इतने इशूज इस जमाने में खड़े हुए हैं, इन इशूज पर देवबंदियों को बिकते हुए देखा है, मगर कसम है अल्लाह वहदहू ला शरीक की, शान है हमारे बरेली की, हमारा बरेली ना आज तक कभी बिका है और इंशाअल्लाह न कभी बिकेगा, ना आज तक कभी झुका है और इंशाअल्लाह न कभी झुकेगा। अहमद रजा तन्हा था, वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया, मुफ्ती आजम अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया, मेरा ताजे शरीयत अख्तर रजा अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताजी शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय हाय। We are proud that we are Barelvis। नाज है हमें कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया। हम मुरादाबाद के हैं, मगर मुरादाबाद से पहले सीना चौड़ा है कि हम बरेली वाले हैं। क्या बात है, हम बरेली वाले हैं। मुरादाबादी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं, रामपुरी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं, शाहजहांपुरी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं, दिल्ली के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं, बंबई के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वी आर प्राउड, सीने चौड़े हैं हमारे कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया। जिन बरेली वालों ने जान को ताव पे लगा के जान को जान न समझा, माल को माल नहीं, औलाद को औलाद नहीं। क्या बात, तवज्जो है। और खुदा की कसम इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस्लाम का सही चेहरा। अबे औकात पे गौर करो, ये मेरा मुस्तफा है। तवज्जो है। जब मौत का फरिश्ता चला है तो डायरेक्ट जाने का हुक्म नहीं है। अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। क्या बात है, जोर से कह दो। होती है किसी की सलामी, पहले फरिश्ते आके सलामी करते हैं। मास्टर साहब सलामी, डॉक्टर साहब सलामी, फिर किस मुंह से कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे किस मुंह से कहता है जालिम नबी हमारी तरह। देख दरवाजे के बाहर खड़ा मौत का फरिश्ता, अंदर जिब्राइल है, 70,000 हाई रैंक अधिकारी हैं, सलामी हो रही है। और जब सलामी हो गई तो सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करते हैं। तवज्जो है आपकी, क्या अर्ज करते हैं? ये इन्नहाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत ना मिले तो पलट के चला जाए। बेशक। क्या बात है, इजाजत मिले तो अंदर आ जाए और इजाजत ना मिले तो पलट के, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ आज तक मौत का फरिश्ता किसी के साथ ऐसा करता है कि बाहर दरवाजे पे खड़ा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर एडमिशन ही नहीं है। तो मौत का फरिश्ता तो मौत का फरिश्ता है, मगर जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु फरमाते हैं कौन सा फरिश्ता मालूम है, मगर फिर भी इसलिए पूछना है ताकि सबको खबर हो जाए, क्योंकि कभी कभी मालूम होके भी पूछा जाता है। अब सुबह को कोई यहाँ चौराहे पे खड़े होकर कहे आखिर में वो कौन से मौलाना थे जो तकरीर कर रहे थे, पता तो उन्हें भी है, पता तुम्हें भी है, मगर जो न थे उन्हें बताया जा रहा है कि वो मौलाना थे। मालूम होके भी पूछा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कौन सा फरिश्ता? अर्ज करते हैं सरकार ये वो फरिश्ता है मलकुल लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बअद। ये मुस्तफ़ा ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। ये पहला और आखिरी चांस है जो इजाजत मांग रहा है। हजरत शॉर्टली मुख्तसर में ये अर्ज करूं कि मुस्तफ़ा जान रहमत जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि तुम बताओ बुलाऊं ना बुलाऊं, तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मर्जी मालिक की है,
मर्जी मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताक़ुन लिलिक़ाइका, या मुस्तफ़ा अल्लाह मुश्ताक है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इजाज़त दी, तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मौत के फरिश्ते, तुम रूहें कैसे निकालते हो? तो जनाबे वाला मौत का फरिश्ता नूरानी हाथ बांध के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और उस चादर को पूरी ताकत से खींच लिया जाए, तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूँ तो इंसान की बॉडी तार तार बिखर जाती है। तो जनाबे वाला हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यार है इस उम्मत से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे क्या प्यार है इस उम्मत से, जो उम्मत रातों दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सवालिया निशान मार रही है। इल्म गैब था नहीं था, अबे किसे कहते हैं बे इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी दरोबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब यही तो है, अगर इजाजत हो तो 30 सेकंड चाहूंगा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात को तमाम कर रहा हूँ, आखिरी मोड़ पर हूँ, मेरे सामने बड़ा खतीब मौजूद है, हम सब रुबोए कल्ब से उनको मरहबा कहते हैं, तशरीफ लाएं। 30 सेकंड अगर इजाजत हो आपकी। हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा मैदान बदर में पकड़ लिए, अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे और पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। तो हुजूर बस 30 सेकंड, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लीजिए या फिदिया दे दीजिए, फिदिया गरीब मुसलमानों को फिदिया दे दीजिए। तो चचा कहते हैं, सगे चचा हैं, कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सीना चौड़ा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। तो वो कहते हैं, अगर तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं? रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं? बस एक जुमला। तो मेरे तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तवज्जो तो है आपकी, और खुशी हुई कि आप इस वक्त में माशाअल्लाह मेरी इस तकरीर को, मुख्तसर सी तकरीर को बड़ी गौर से आपने सुना। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो कहते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, कुछ नहीं है आपके पास? तो चचा कहते हैं, मेरे पास क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने मेरी चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है, और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं, बात तो तेरी सही है भतीजे, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? दिल दिल में सोच रहे हैं, तुझे कैसे पता लग गया? तो जनाब वाला दिल दिल में सोच, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी फरमा रहे हैं, क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तवज्जो है? और किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का? इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब। धमा चौकड़ी मचा रखी है जालिमों ने, धमा चौकड़ी। और ये सीधे साधे भोले भाले मुसलमान जनाबे वाला कोई जवाब नहीं दे पाते, और हम ही को उल्टा टेलीफोन करते हैं, फला आदमी ऐसा सवाल कर रहा है कि इल्म गैब कहाँ लिखा है। अबे मैं तुझसे कहता हूँ, तुझसे वो सवाल कर रहा है, तू हमें टेलीफोन कर रहा है। एक मर्तबा उसे भी तो कह, वो भी अपने मौलवी को टेलीफोन करे। जब वो तुझसे ये पूछे कि मीलाद का बयान कहाँ लिखा है, तो तू उससे ये पूछ, मीलाद का बयान, मीलाद ना करी जाए, ये कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि फातिहा कहाँ लिखी है, तो ये पूछो फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि इल्म गैब कहाँ से साबित है, तो ये पूछो इल्म गैब ना होना कहाँ से साबित है। वो भी तो अपने मौलवी को टेलीफोन करे।
रात और दिन परेशान है कि फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा। अबे उस फला को तुम भी तो कहो कि तू भी तो पूछ अपने मौलवी से। बहरहाल अल्लाह ताला आबाद रखे आप हजरात को। और खूब मैं कारी इकबाल साहब ने बिल्कुल सच कहा था मेरी पहली तकरीर में कि सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं ईमान है। ईमान बचाओ और जनाबे वाला सेफ हो जाओ। और अगर ईमान नहीं बचा, इन ये बड़े हमारी हस्तियां बैठी हैं, इनकी भी तवज्जो चाहूंगा ताकि ये और लोगों से कहें, अगर ईमान नहीं बचा तो यहां भी पिटोगे, यहां भी पिटोगे, और वहां भी, यहां भी, और वहां भी, यहां भी, और वहां भी। यहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहां। यहां तो इसलिए पिटना है बिकॉज यू आर मुस्लिम्स, मारो। और वहां इसलिए डंडे लिए खड़े होंगे फरिश्ते कि तुम मुसलमान थे ही कहां। इल्मे गैब पे एतराज, उनका साथ, उनकी चाय पी रहे थे, उनके अंडे खा रहे थे, उनके समोसे खा रहे थे, उनकी बिरयानी सूत रहे थे, तुम थे ही कहां मुसलमान। यहां भी पिटे और वहां भी पिटे। काम ऐसे करो कि यहां भी नवाजे जाओ और वहां भी, यहां भी नवाजे जाओ और वहां भी। और फितनों की इस घड़ी में आला हजरत के मसलक पे मजबूती से कारबंद रहो। आज भी बिजनौर की हालत देख लो, तवज्जो है। एक इतनी बड़ी दाढ़ी है मौलवी की, इतनी बड़ी सफेद, और ऐसे कसीदे पढ़ रहा है, तवज्जो है। ओ ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है। खुदा की कसम, शान हमारे बरेली की कल भी और आज भी बाकी है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि ईमान बचाओगे तो दुनिया भी खैर और आफियत के साथ रहोगे और आखिरत में भी। बहरहाल मेरे नबी की इजाजत से फिर रूह पाक को कब्ज किया गया और फिर अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी की रूह को वापस मेरे नबी के जिस्म नाज़नीन में उतार दिया गया उसी टाइम। इसीलिए आशिकों ने लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले फितनों की इस घड़ी में मसलक आला हजरत हम हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे ईमान की रक्षा और सुरक्षा का रास्ता है। उसी पे मजबूती से कारबंद रहो। और जनाब ये जो कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा की अजमत पर सवालिया निशान मार रहे हैं, इनके साथ खड़े मत हो, इनकी चायों में शरीक मत हो और इनके समोसे खाने की कोशिश मत करो। ईमान बचाओ, ईमान सलामत, जान सलामत, जान सलामत, जान सलामत। यहाँ भी सलामत, वहाँ भी सलामत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह वालदा की इनकी बख्शिश फरमाए और आप सबको अल्लाह उनके 40वें में आने की वजह से दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। मैंने बहुत टाइम लिया, माफ़ी चाहता हूँ, इतना टाइम लेने का इरादा मेरा नहीं था। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल कर ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे। हाजी मजलूम साहब का भी अभी थोड़े दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया यहीं पे। उम्मीद है कि उनके यहाँ उनका भी जलसा होगा इंशाअल्लाह। उस जलसे में फिर कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर मुलाकात होगी और कहीं इंशाअल्लाह तफसीली तकरीर फिर करेंगे। हाजी मजलूम की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हाजी रफ़ी साहब के वालिद हमारे प्रधान जी के वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके जनाजे में भी बड़ी भीड़ उमड़ी थी बिफ़ज़्लिही ताला, और इनकी वालदा के जनाजे में भी माशाअल्लाह बड़ी भीड़ थी। अल्लाह ताला सबको कबूल, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।